बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की एडवांस टेक्निक्स को समझने की आज की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे अब अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, डेटा मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है हमारे पास डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जो हमें लिस्ट चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और जो हमें नाम चाहिए वो सारे एक लिस्ट के अंदर सिलेक्ट करके हम ला सकते हैं। ओके, लेकिन ये तो एक लाइन आ गई। अगर हमारे पास कंडीशन इस तरह है, अलग अलग कॉलम, पहली बात तो ये हो गई, वो किस तरह से ऐड होंगे। और फिर उसके बाद हेडिंग के हिसाब से हमें ऐड कराने, यानी बाइक कैटेगरी सिलेक्ट करें तो अदर एक दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइक के ऑप्शन शो हो जाए, तो ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट पर कहलाती है। ये बनाने के लिए हम इस तरह से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और इस दफ़ा दोबारा लिस्ट हेडिंग के हिसाब से हमें हर ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो नाम चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ हेडिंग्स। ओके, अब ये सारी हेडिंग्स के नाम इसमें आ गए। अब जब हम बाइक क्लिक करें तो यहाँ हमें सारे बाइक्स के नाम चाहिए। टोयोटा क्लिक करें तो सारी टोयोटा ब्रांड्स की जो गाड़ियाँ हैं उनके नाम चाहिए। तो ये किस तरह से होगा? अब ज़ाहिर है इस सेल से लिंक करते हुए उनकी लिस्ट के ऑप्शन हमें यहाँ से उठाने इस जगह पे। तो इसके लिए फिर हम और मज़ीद अदर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, थोड़ी अपर लेवल की। तो अपर लेवल की टेक्निक क्या है? आप इन सब को सिलेक्ट करें, जहाँ आपके कॉलम्स आ रहे हैं सारे, उसको सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला मेन्यू में एक ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन क्या शो हो रहा है इसमें? क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रॉ, यानी आपकी जो टॉप रॉ है उसके नाम के हिसाब से आपको सेव कराना है ये सारे नाम। यानी जब हम बाइक क्लिक करें तो हमारे पास जो इसके अंदर के नाम है वो सारे बाइक के नाम शो हो, टोयोटा के नाम है उसके सारे नाम शो हो जाए। तो हम कह रहे हैं टॉप रॉ के हिसाब से सेव करें, लेफ्ट कॉलम नहीं। लेफ्ट कॉलम में होना ये होंडा से कोरोला, सिविक, सुजुकी विट सिटी, ये नाम आएंगे। तो यहाँ का लेफ्ट चेक हटा के टॉप रो वाले ओके कर देंगे हम। अब ये ऐड कैसे हुए हमें पता कैसे चलेगा? तो यहाँ क्रिएट सिलेक्शन फर्स्ट क्लिक किया था फार्मूला मेन्यू में, और ये देखने के लिए क्या वाकई ऐसा ही हुआ है कि हमारे बाइक्स के जो ऊपर टॉप हेडिंग उसके अंदर ये नाम ऐड हुए हैं सारे। तो ये देखने के लिए जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आपने डिफाइन किए हुए होंगे नाम, उसका रिकॉर्ड नेम मैनेजर के अंदर आता है। और यहाँ पर देखें अब ये नाम आ रहा है आपके बाइक, तो इसमें होंडा सुजुकी एडिट करके चेक कर लें। ये सारी लिस्ट इसके अंदर आ रही है D2 से D6। इसी तरह जो भी लिस्ट आप एडिट करेंगे यहाँ से वो सारे उसके सेल एड्रेस के साथ उसके अंदर लिखी हुई आ गई। ये क्लियर हो गई क्लोज। अब इसके लिए अब हमें क्या करना है? सिंपल, जो भी हम यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे बाइक, तो सारे बाइक्स के नाम इसके अंदर ऐड होने चाहिए हमारे पास। तो ये किस तरह से हुआ? यहाँ तक ये काम कर लिया। अब ये काम लिस्ट बनाने के लिए हम वहीं जाएंगे डेटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम लिस्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ अब हम फॉर्मूले से अप्लाई करके वो नाम उठाएंगे। तो इनडायरेक्ट के अंदर हमने सिलेक्ट किया, फार्मूला टाइप किया, और जो हमें नाम चाहिए वो इनके जो नाम हमने फार्मूला मेन्यू के अंदर नेम मैनेजर में सेव किए थे उनके नाम कॉल कराने। तो इनडायरेक्ट ये फॉर्म करेगा हमारा इक्वल इनडायरेक्ट ब्रैकेट, और ये सेल एड्रेस हमें सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट करनी है क्लोज। ओके, बस सिंपल। अब इस ड्रॉप में आ जाएंगे। कैटेगरी बाइक सिलेक्ट है, नेम हेडिंग से डिफाइन हुए थे फार्मूला मेन्यू में। इनडायरेक्ट फंक्शन ने क्या किया, उनके अकॉर्डिंग के जो नाम थे वो उठाकर हमें यहाँ शो कर दिए। अब जैसे ही हम यहाँ से अदर नाम सेलेक्ट करते हैं टोयोटा, तो फिर ये सारी लिस्ट के नाम शो होने चाहिए हमारे पास। आ गए जी। लास्ट होंडा है, होंडा के ब्रांड सिविक, सिटी, डॉल्फिन, जो भी नाम होंगे होंडा सेलेक्ट करेंगे वो होंडा के नाम मिल जाएंगे। यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब इससे और मज़ीद ऊपर लेवल की अगर हम बात करें, इसके अलावा ये तो हमने चले टॉप हेडिंग के हिसाब से कॉलम डिफाइन करें, और उसके बाद उनके जहाँ नाम जो लिस्ट में आ रहे थे वो ऐड करा के हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली, जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहलाती है। अब इससे ऊपर लेवल की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अब जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करी है इन 3 नाम्स की, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर होंडा के बाद कोई और मज़ीद कैटेगरी ऐड करूँ?
तो वो नाम इसमें ऐड हो जाए, ABCS या जो भी इसके नाम है वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। जैसे इसकी सुजुकी की जो है हायरूफ गाड़ी है, कल्टस है, ठीक है जी, आल्टो VXR, सही है जी। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सुजुकी भी ऐड हो जाए इसके अंदर, क्योंकि हमने तो 3 लिस्ट के नाम सेलेक्ट करे थे डिफ़ॉल्ट, नहीं ऐड हुए ना। होंडा तक ही आ रहा है, आगे एंट्री मज़ीद अगर हमारी लिस्ट बढ़ जाती है बाद में, अगर प्रोफेशनल हम काम करते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद में डेली कुछ ना कुछ हम ऐड कर रहे होते हैं या एडिट करके चेंज कर रहे होते हैं, अपडेट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही कुछ आगे एंट्री ऐड हो तो वो ऑटोमेटिक इस लिस्ट में ऐड हो जाए हमारे पास। तो इस तरह की कंडीशन कुछ इस शीट के ऊपर मैंने बना के रखी हुई है, ये देख लें पहले, और फिर ये किस तरह से होगा। अब जैसे हमारे पास अभी ये टॉप डाउन लिस्ट है, इधर मेरे पास ड्रिंक, क्रिप्स और बिस्किट्स की कैटेगरीज बनी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिस्किट्स के बाद कुछ अदर कैटेगरी डाल दूँ, ग्रॉसरी मैंने डाल दी। अब ग्रॉसरी अभी मैंने लिस्ट ऐड नहीं करी, सिर्फ मैंने हेडिंग ऐड करी है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक कॉलम लास्ट बता रहा है एंट्री, ये लास्ट एंट्री कॉलम हेडिंग बता रहा है कि जी के अंदर आपकी हेडिंग एंट्री है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूँ तो लास्ट एंट्री अब हमारी किस में, F कॉलम में, तो ये F कॉलम उठा रहा है। अब इसी से कुछ लिंक हमारा इस सेल का भी बना हुआ है। अब जैसे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ग्रॉसरी हेडिंग मुझे यहाँ भी मैंने दिखाई थी, तो बिस्किट लास्ट थी हमारी एंट्री, तो अब ग्रॉसरी ऐड करने पे इधर ऐड होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि मैंने ऐसा फंक्शन अप्लाई करा हुआ है। जो भी आगे मज़ीद एंट्री ऐड होंगी ऑटोमेटिक इस ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्ट में वो ऐड होती रहेंगी। अब जैसे ग्रॉसरी के बाद अगर हम किट्स की बात करें, जैसे कोई मॉल वगैरह होते हैं उसमें सारे सेक्शंस होते हैं कॉस्मेटिक्स के, फार्मेसी के, किट्स के, तो हम उसमें बारी बारी सारे ऐड कर रहे हैं, देखें ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं। और वही जैसे हम टॉप डाउन के ज़रिए चाह रहे हैं उठाना, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, जो मैंने अभी इससे पहले समझाया। तो ये लिस्ट ऑटो किस तरह से अपडेट हो रही है, और जैसी लास्ट कॉलम एंट्री है वो हेडिंग यहाँ हमें शो कर रहा है कि आपके इस कॉलम में लास्ट एंट्री हुई है H कॉलम तक, और हकीकत में अगर हम यहाँ देखें तो H कॉलम तक ही हमारी लास्ट एंट्री है। तो ये आज की इस क्लास का टॉपिक है जो असल मुझे समझाना था। इससे प्रीवियस भी जो फर्स्ट देख रहे हैं उनकी हेल्प हो गई होगी, जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको शायद पता हो, नहीं भी पता तो इस वीडियो से उनको पता चल गया हो। सारी A to Z मेरी कोशिश होती है कंप्लीट आप लोगों के साथ सारी चीज़ें नॉलेज शेयर करी जाए, और इसी तरह आप भी इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स भी करें, शेयर्स भी करें दोस्तों के साथ, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये काम करने के लिए, अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि लास्ट कॉलम में एंट्री कौन से कॉलम नंबर की। जैसे मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ तो अब ये यहाँ कॉलम G बता रहा है कि आपकी लास्ट एंट्री है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है, वो मैं आपको दोबारा टाइप करके बताता हूँ। इस तरह सेल एड्रेस उठाने के लिए कि लास्ट कॉलम में जो एंट्री हो रही है उसका कॉलम एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला लगाया था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं दोबारा से आपको बताऊँगा। इसके लिए हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एक्सिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, और इसके साथ हम लगाएंगे एड्रेस कॉल करने के लिए रॉ नंबर 1 के बाद हम यहाँ कॉमा काउंट इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे। रेंज काउंट इफ़ के अंदर ऑल रॉ जो आ रही है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में अब जो भी टेक्स्ट है वो काउंट करने के लिए जितने भी कैरेक्टर होंगे टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन, और यहाँ पर स्टैटिक होता है ये यूज़ कर लिया हमने। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, काउंट इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हो गया तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस +3 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंट्री हो रही है 1 2 3 कॉलम के बाद है, तो यहाँ पर हम कर देंगे +3, फिर कॉमा लगाएंगे। तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस में एब्सोल्यूट्स का पूछेगा तो रिलेटिव्स 4 ऑप्शन के अंदर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद ऑल टेक्स्ट जो होगा 1 है वो शो होना चाहिए, और उसके बाद न्यू टेक्स्ट जो है उसकी जगह हमने कहा ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये फार्मूला जो मैंने अभी बताया आपको डबल क्लिक एडिट करके, ये हमारे पास जो लास्ट कॉलम की एंट्री होगी वो कॉल करके हमें बताएगा। ठीक है जी। अब जी में हमारे पास लास्ट एंट्री हुई है। ठीक है जी। अब इस सेल का एड्रेस हम देंगे इनडायरेक्ट फंक्शन को। ठीक है जी। अब जो फार्मूला हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में कॉल करेंगे वो पहले मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट में हमारे पास सेल सेलेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट एंट्री शुरू हो रही है। तो ये मैं कर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्लिक, या लिख लेते हैं इसको, क्योंकि सेल इन्वर्टेड कॉमा में क्लिक नहीं होगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं D1 इसका सेल एड्रेस है, D कॉलम 1 रो जहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है, और फिर यहाँ पे कॉलन का साइन दे देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंड फंक्शन के बाद जिसमें हमने लास्ट कॉलम एंट्री चेक करने के लिए फॉर्मूले लगाए थे वो सेल क्लिक F4 कर देंगे इसको, और फिर एंड फंक्शन, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा 1 और फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर। अब यहाँ इसका रिजल्ट शो नहीं होगा लेकिन ये ड्रॉप डाउन पे हमारा काम करेगा। तो इसको हम फार्मूला बार से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C फार्मूला बार से कर लें या यहाँ से सेलेक्ट करके भी कर लें, एक ही बात है, Ctrl+C कॉपी। और अब हम यहाँ पे जाएंगे जिधर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी थी, डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। ये मेरा ऑलरेडी पेस्ट हुआ है, क्लियर कर लेता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। यहाँ से क्लियर हो गया, अभी कोई ड्रॉप डाउन नहीं बनी हुई यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं डेटा में जाऊँगा और यहाँ से जाके लिस्ट ऑप्शन में Ctrl+V पेस्ट, ओके। अब देखें यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है। मैंने आगे कॉस्मेटिक्स की एंट्री करी, सिर्फ हेडिंग्स यहाँ ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, जो हमारे पास बार बार अगर हम बात करें, अगर ये आपको नहीं वीडियो मिलती देखने को तो फिर आपको मैनुअल बार बार दोबारा सिलेक्ट कर करके लिस्ट को ऐड कराना पड़ता। तो ये डायनेमिक अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, आपने एक दफ़ा काम कर दिया, उसके बाद जितनी डेटा एंट्री होगी और लिस्ट में सारे नाम आपको ऐड हुए हुए मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी और इसका पता आपके लाइक से चलेगा। भरपूर इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें दोस्तों के साथ भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्यूरी हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। शाह इस्लाम चैनल को देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।